के लिए बहुत जरूरी है जो अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हैं। हमें लगता है कि एफडी तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज आपको एफडी की बारीकियों के बारे में बताऊंगा। तो जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रंजन की बातें। आज मैं एफडी के बारे में डिटेल्ड बातें करूंगा और बताऊंगा कि भारत की सबसे बड़ी बैंक एसबीआई में एफडी का इंटरेस्ट रेट क्या है। अगर आप 1 लाख रुपए एफडी कराते हैं तो मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिलेगा, आपके पैसे डबल कितने समय में होंगे। तो चलिए, आज मैं जो बताने जा रहा हूं उसमें क्या क्या है आपको मैं ये दिखाता हूं। सबसे पहले एफडी है क्या, एफडी की विशेषता क्या है, एफडी के लाभ क्या हैं, एफडी पे टैक्स लिमिटी क्या है, एफडी में डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं और सबसे बड़ी बैंक एसबीआई का एफडी पे इंटरेस्ट रेट क्या है। अगर हम 1 लाख रुपया का एफडी अगर हम एसबीआई में कराते हैं तो हमें मैच्योरिटी अमाउंट क्या मिलेगा। तो सबसे पहले हम फिक्स डिपॉजिट कराने जा रहे हैं, तो ये फिक्स डिपॉजिट है क्या। तो एफडी बैंकिंग और गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक इन्वेस्टमेंट साधन है, जिसमें बचत खाते की तुलना में अधिक ब्याज पाने के लिए हम पैसे डिपॉजिट करते हैं। जब एक बार आप एफडी में पैसा जमा कर देते हैं तो उस एफडी के समय के आधार पर पैसा मिलना शुरू हो जाता है। आप चाहे तो मैच्योरिटी से पहले भी पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें ब्याज की जो राशि है वो कम हो जाएगी, ब्याज दर कम मिलेगा। अब हम देखते हैं एफडी की विशेषता। आप एफडी करके पैसों पर हाई इंटरेस्ट पा सकते हैं। एक एफडी में केवल एक बार पैसे जमा कर सकते हैं। अगर आप और ज्यादा पैसे जमा करना चाहते हैं तो आपको दूसरा एफडी कराना होगा। उदाहरण स्वरूप, अभी आपके पास 50,000 रुपए की अमाउंट है, आपने उसका एफडी करा दिया। 1 महीने बाद आपके पास और 50,000 आ जाते हैं, तो आप चाहकर भी पुराने एफडी को बढ़ा नहीं सकते, आपको एक नया एफडी कराना ही होगा। एफडी को आसानी से रिन्यू किया जा सकता है। एफडी फैसिलिटी की सुविधा बड़ी बड़ी कंपनियां भी देती है और उसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा होते हैं, लेकिन उसमें रिस्क भी होता है। इनकम टैक्स 1961 के अनुसार एफडी के जो ब्याज होते हैं उन पर टैक्स भी लगता है। अब हम आगे देखते हैं एफडी के लाभ क्या हैं। सबसे बड़ी बात, ये सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है। एफडी पे सुनिश्चित रिटर्न प्राप्त होता है और इसमें कोई जोखिम नहीं है, एकदम सुरक्षित है। आप इसमें मंथली ब्याज भुगतान का विकल्प चुन सकते हैं और उस मंथली ब्याज से अपने खर्च को चला सकते हैं। एफडी में हमेशा सीनियर सिटीजन के लिए जो इंटरेस्ट रेट होता है वो ज्यादा होता है। अब हम देखते हैं एफडी पे टैक्स टैक्सेबिलिटी क्या है। हमें एफडी पे टैक्स देना होगा या नहीं देना होगा। तो एफडी से कमाई गई ब्याज टैक्स के दायरे में आती है, ये हमेशा आप याद रखें। अगर एक वर्ष में आपकी ब्याज की राशि 10,000 रुपए से अधिक है और आपने अपने जो पैन कार्ड है, परमानेंट अकाउंट नंबर, अगर आपने बैंक को दिया है, तो जो आपकी ब्याज की राशि पर जो टीडीएस का अमाउंट होगा वो 10% होगा। अगर आपने पैन डिटेल्स नहीं दिया है तो टीडीएस की जो अमाउंट होगी वो 20% की होगी। अब ऐसा नहीं है कि आपकी जो टीडीएस कट गए तो आपको रिटर्न नहीं मिल सकता है। ये टीडीएस जो कटी हुई है आपको रिटर्न मिल सकता है अगर आप इनकम टैक्स फाइल जो होता है, इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करते हैं तो आपकी वो रकम वापस भी मिल जाती है। अगर आपको वो टीडीएस नहीं कटवाना है तो जनरल सिटीजन फॉर्म 15G बैंक में जमा कर सकते हैं और सीनियर सिटीजन फॉर्म H बैंक में जमा कर सकते हैं।
अगर ये दोनों फॉर्म आप जमा कर देते हैं तो जनरल सिटीजन को टैक्स नहीं कटेगा और ना सीनियर सिटीजन को टैक्स कटेगा। अब एफडी ओपन करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है? तो आपको एक लेटेस्ट फोटोग्राफ लगता है और सत्यापित केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जिसमें आईडी प्रूफ और और एड्रेस प्रूफ होता है। आपको नॉमिनी का डिटेल्स भी देना होता है। चलिए अब हम देखते हैं, देश की सबसे बड़ी बैंक एसबीआई में अगर आप अभी एफडी कराते हैं तो उस पे क्या इंटरेस्ट मिलता है, पहले और अभी में इंटरेस्ट रेट में क्या परिवर्तन आया है। समझिए, हमने अभी यहाँ पे स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं, एक कॉलम टेन्योर का है, दूसरा है पुराना जो एफडी फिक्स डिपॉजिट रेट था वो क्या है, और अभी है जो लेटेस्ट एफडी रेट क्या है। तो सबसे पहले मैं एक टेन्योर दिया हूं 7 डेज टू 45 डेज। अगर उस टेन्योर के लिए आप एफडी कराते हैं तो जहां पहले आपको 3.30% का ब्याज दर मिलता था, अभी वो घटकर 2.90% हो गया है। इसका मतलब हुआ कि बैंक ने पहले से 0.40% की इंटरेस्ट रेट की कमी की है। अगर आप 211 दिन से लेकर 364 दिन के लिए कराते हैं तो जहां आपको पहले ब्याज दर 4.80% मिलती थी, वो अभी घटकर 4.40% हो गई है। अगर आप 5 से 10 साल के लिए एफडी कराते हैं तो जो पहले ब्याज 5.70 था, वो अभी 0.30% घटकर 5.40% हो गया है। ये हम एक जनरल सिटीजन के लिए जो एफडी रेट है वो मैंने बताया। आगे हम देखेंगे कि सीनियर सिटीजन के लिए एफडी में क्या ब्याज दर है और पहले और अभी में क्या परिवर्तन आया है। टेन्योर सेम है, लेकिन इंटरेस्ट रेट आप देखेंगे कि जनरल सिटीजन से सीनियर सिटीजन में ज्यादा है। फर्स्ट कॉलम में देखते हैं 7 डेज टू 45 डेज की अवधि के लिए जहां पहले 3.80% था, अभी वो घटकर 3.40 है। सीनियर सिटीजन के लिए ये जो अभी 3.40 है, वो अभी जनरल सिटीजन के लिए 2.90 है। इसका मतलब ये हुआ कि सीनियर सिटीजन को हमेशा जनरल सिटीजन से अच्छे ब्याज मिलते हैं। अगर मैं 211 दिन से 364 दिन की बात करूं तो जहां पहले ये ब्याज दर सीनियर सिटीजन के लिए 5.30% थे, वो घटकर अब 4.90% हो गए हैं। अगर मैं 5 से 10 साल के लिए बात करूं तो जो पहले ब्याज दर 6.50% थे, वो अब घटकर 0.30% घटकर 6.20% रह गए हैं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि अगर आप 1 लाख रुपए का एफडी कराते हैं तो एक जनरल सिटीजन और एक सीनियर सिटीजन को उसकी मैच्योरिटी अमाउंट क्या मिलती है। हमने टेन्योर सेम रखा है, एफडी रेट इसमें लिया है, सीनियर सिटीजन का जो एफडी रेट है वो लिया है, और हमने मैच्योरिटी अमाउंट डाला है। सबसे पहले हम देखते हैं 7 डेज 45 डेज। हमने जो 7 डेज टू 45 डेज में हमने जो कैलकुलेशन किया है, वो कैलकुलेशन हाईएस्ट डेज के लिए रखा है। 45 दिन के लिए अगर मैं 1 लाख का एफडी कराता हूं तो जहां एक जनरल सिटीजन को 1,03,56 रुपए मिलते हैं, वहीं सीनियर सिटीजन को 1,04,18 मिलते हैं। सेम अगर आप 10 साल के लिए एक जनरल सिटीजन अगर एफडी कराता है तो उसकी मैच्योरिटी अमाउंट 1,70,981 है, वहीं सीनियर सिटीजन को 1,85,010 रुपए मिलती है। इसमें साफ देख सकते हैं कि जो मैच्योरिटी अमाउंट है सीनियर सिटीजन को ज्यादा मिला है। आपने देखा कि एसबीआई में एफडी पे अभी क्या ब्याज दर चल रहा है और 1 लाख रुपए जमा करने पे इसकी मैच्योरिटी वैल्यू क्या है। तो धन्यवाद आपका मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर अपने सुझाव को देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो फिर मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।